देवर जी, आपको झूला झूलना था ना, आ जाओ इस पे झूला झूल लो, लटक जाओ इस पे, आ जाओ। ठीक है भाभी, अभी आया। आ जाओ। अरे भैया का फोन। हेलो भैया, देखो मैं ना झूला झूल रहा हूँ। तुझे कितनी बारी बोला है कि मेरे से बिना पूछे मेरे फोन का मत टच किया कर, तुझे समझ नहीं आता है क्या? और वो भाभी भैया का फोन था। क्या वो? अब तू मुझे ही सिखाएगा? देख, ज्यादा जुबान लड़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से जाओ, जाके काम कर, तेरे काम पड़े हैं। शक्ल क्या देख रहा है मेरी? जा ना। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या समझा रही हूँ? करेगा ना काम? करेगा कि नहीं करेगा? चल निकल यहाँ से, क्या करेगा? मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसके भैया ने मुझे देख तो नहीं लिया, इसके भाई को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। फोन काट दिया और अमन के पीछे फांसी का फंदा भी था। इसका मतलब घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है इसको मारने का ना कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा मुझे। वे अब कौन आ गया, जाकर देखती हूँ। अमन का कॉल। हाँ अमन। क्या गेम खेलता रहता है पूरा दिन? तुझे कितनी बारी बोला है ना कि घर के कितने बतेरे काम पड़े रहते हैं, घर का काम कर लिया कर, लेकिन नहीं, तुम तो पूरा दिन बस फोन में लगे रहते हो, गेम खेलनी होती है। सुन, चल जा सारे घर के काम कर, बहुत काम पेंडिंग है, चल। हाय बेबी, कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारा ये पागल देवर अभी तक मरा क्यों नहीं? मैं क्या करूं? आज तो मैंने इसको फांसी के फंदे से भी लटका के कोशिश करी थी मारने की, लेकिन ये मरता ही नहीं, इतना ढीठ है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास ना एक आइडिया है इसको मारने का। तुम टेंशन मत लो, तुम आओ ना, प्लीज बैठो। हाँ चलो। यार कम से कम बताकर तो आया कर, तुम जब भी आते हो तो देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझा करो थोड़ा। अरे वो क्या है ना, आज मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे घर चलकर तुमसे मिल ही लेता हूँ। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि खाने में क्या खाओगे, मैं आपके लिए वो बना देती हूँ। अरे यार ये खाना वाना बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पागल देवर अब तक मरा क्यों नहीं? अरे क्या बताऊँ मैं आपको, अरे आज तो मैंने इसको इतनी मारने की कोशिश करी, लेकिन ये ढीठ कहीं का आज भी नहीं मरा। और आपको पता है आज क्या हुआ? अरे आज मैंने इसको फांसी के फंदे से लटका के मारने की कोशिश करी, लेकिन ये मरता ही नहीं है, ना ढीठ है ना ये। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने ना एक और सोल्यूशन निकाल लिया है। मैंने सोचा है कि क्यों ना इसके खाने में जहर मिला दूं, फिर तो ये पक्का मर ही जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम खाने में जहर बिल्कुल मत मिलाना, क्योंकि आजकल के डॉक्टरों को पता चल जाता है कि खाने में जहर मिला हुआ है, और तुम्हारा पति तो वैसे ही पुलिस वाला है, यूं छानबीन करके यूं ही पता लगा लेगा किसने जहर मिलाया है। पर तुम उसकी टेंशन मत लो, मार्केट में ना एक नया इंजेक्शन आया है, तो वो इंजेक्शन लगाती है ना, इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। पर एक दिक्कत है, वो इंजेक्शन ना ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। पर तुम उसकी भी टेंशन मत लो, मेरे पास एक मस्त जुगाड़ है। मेरा एक दोस्त जो है ना वो डॉक्टर है, मैं उससे कहकर वो इंजेक्शन मंगा लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान बनाया आपने, तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो कुछ बताओ ना। अरे पूरा दिन ना मेरे सिर पे चढ़ा रहता है, ये परेशान करता रहता है बेवकूफ कहीं का। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, पूरा दिन ना सिर दर्द करके रखता है ये मेरा। अरे काव्या, तुम खाली पीली परेशान होती हो, इतनी टेंशन मत लिया करो इस पागल की। अपने पागल देवर का ना फायदा उठाया करो, इससे पूरे घर का काम करवाया करो। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ओए पागल, इधर आ। बैठ। तुझे यहाँ बैठने के लिए किसने बोला है? नीचे मतलब जमीन पर बैठ। नीचे? मैं नीचे नहीं बैठूंगा। अच्छा नहीं बैठेगा, बैठ जाके। चल पैर दबा। पैर दबाओ? हाँ हाँ पैर दबा। अबे ठीक से दबा ना, चल। ठीक है दबा रहा हूँ।
देखा काव्या, ऐसे उठाते हैं अपने पागल देवर का फायदा। अरे वाह जतिन, ये तो तुमने ना मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब ना मैं इस पागल से ना ऐसे ही पूरे घर का काम कराया करूंगी। अबे ओए पागल, देख क्या रहा है, मेरे भी पैर दबा चल। चल अपनी भाभी के भी पैर दबा। पैर दबाओ। अबे ओए, शक्ल क्या देख रहा है मेरी, पैर दबा। अबे अपनी भाभी के भी पैर दबाना, चल। ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? हाँ, मुझे लगता है वो मैंने खाना ऑर्डर किया था ना, तो वो देने आया होगा। तुम एक काम करो ना जतिन, इस पागल को बोलो ना लेकर आए खाना बाहर से। अबे वो पागल, जाके देख दरवाजे पर कौन है। ठीक है। भैया भैया आ गए, भैया आ गए। छोटे, तू ठीक तो है ना? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बॉबी, तुम यहाँ पर एकदम से कैसे? मतलब तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना, तुम तो अपनी ड्यूटी पे थे, तो एकदम से कैसे आना हुआ? ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ से जाऊंगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, ये लड़का कौन है? ये यहाँ, हाँ वो ये ना मेरा कॉलेज फ्रेंड है। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे घर के पास ही शिफ्ट हुआ है, तो बस मेरे से मिलने आ गया था, है ना? अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो शादीशुदा लड़की के साथ उसके गले में हाथ डाल के उसके साथ आशिकियां लड़ा रहा है? मैं एक पुलिस वाला हूं और मैं सबका न्याय करता हूं, और मेरे घर में मेरे ही साथ अन्याय हो रहा है। मेरी बीवी किसी और के साथ आशिकी लड़ा रही है। अरे मेरे साथ तो सही, लेकिन मेरे छोटे भाई के साथ भी तुम अन्याय कर रही हो। मैं मानता हूं कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो थोड़ा पागल है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम इसके साथ ऐसे पेश आओगी। इससे पूरे घर का तुम काम करवाती हो, झाड़ू लगवाती हो, पोंछा लगवाती हो, यहां तक कि तुम अपने पैर भी दबवा रही थी। अरे अपने तो सही, अपने इस आशिक के भी पैर दबवा रही थी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। जब मैंने तुमसे शादी की थी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरा एक छोटा भाई है जिसकी मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए मुझे घर में कोई ना कोई चाहिए। तब तो तुमने ये सब नहीं बताया, और अब मुझे क्या देखने मिल रहा है कि तुम मेरे घर में अपने आशिक को बुला के यहाँ आशिकियां लड़ा रही हो। अरे जरा सा तो प्यार कर लेती इसके साथ, थोड़ा सा ख्याल रख लेती। अरे चाहते क्या आता तुमसे? 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा प्यार। तुमसे वो भी नहीं दिया गया, बल्कि तुम तो इसके साथ अत्याचार कर रही हो, वो भी मेरे ही घर में। अत्याचार तो ठीक है, लेकिन तुमने तो इसे मारने तक का प्लान बना लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? काव्या, मुझे सब सच सच पता चल चुका है, समझी तुम? लेकिन बॉबी, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? पता कैसे चला? तुम्हें इससे फोन छीनना तो याद रहा, लेकिन तुम वो कॉल काटना भूल गई थी। काव्या, अगर तुम्हें मेरे छोटे भाई से इतनी परेशानी थी तो तुम मुझे बोल देती, मैं उसका ख्याल खुद रख लेता। लेकिन तुमने जो इसके साथ किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला था कि तू शादी कर ले, तेरी शादी हो जाएगी, एक बीवी घर में आ जाएगी, तो वो तेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मेरी बीवी मेरे छोटे भाई को मारने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ना? और अपने आशिक को बुला के यहाँ आशिकी लड़ा रही हो। काव्या, तुमने जो हरकत मेरे भाई के साथ करी है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बाहर समाज वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसलिए मैं ना तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स देता हूं, और डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब मैं तुम्हारा चेहरा एक पल भी देख नहीं सकता। निकल जाओ मेरे घर से, मैंने कहा निकलो।